ओजस्विमन डिजिटल में आज हम पहुंचे हैं पंडित उमादत्त शर्मा जी के पास, जिन्हें लंबा राजनीतिक अनुभव है और स्पष्ट रूप से अपनी बात रखते हैं और राजनीति में आदर्शवादिता की जो बात करते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव हैं और स्पष्ट और प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। उमादत्त शर्मा जी, ओजस्विमन डिजिटल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज हम एक विशेष प्रश्न ये लेकर के आए हैं कि हाल ही में कई गंभीर मुद्दे उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रहे हैं। एक और सबसे पहले तो हम पूछना चाहेंगे कि राम मंदिर का जो चोरी प्रकरण है, चंदा चोरी का जो प्रकरण है, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही घृणित कार्य है। भगवान राम के मंदिर में चोरी हुई, ये वास्तव में हमारे सनातन के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसी के साथ साथ हमें ये भी विश्वास है कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी योगी अभी इस पर पूरी नज़र रखे हुए हैं और जो गुनहगार होंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। लेकिन इसी के साथ साथ हमारा ये भी मानना है कि मंदिर में चोरी हुई, अभी एसआईटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई क्लियर, कितना नगद गया, कितना जेवर गया, कितना सोना गया, कितना चांदी गया। लेकिन इन सब की जानकारी विपक्ष के नेताओं को कैसे लगी? वो बताते हैं इतनी सोने की ईंट है, इतनी चांदी की ईंट है, इतना पैसा है। तो ये भी जांच का विषय है कि कहीं षड्यंत्र तो नहीं है, क्योंकि जो लोग पहले से ही राम मंदिर के खिलाफ थे, भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं मान रहे थे, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं तो भगवान को मानता ही नहीं। तो ऐसे लोगों का ये षड्यंत्र भी हो सकता है और ये समझते हैं कि ऐसा करा के वह सरकार की छवि धूमिल करेंगे। तो ऐसा तो कुछ होने नहीं, क्योंकि चोर तो हमेशा होते आए हैं और चोर तो त्रेता में भी हुए। माता जानकी को चोरी कर लिया था, ये तो चंदा ही चोरी हुआ और देख लो सज़ा कैसी मिली, उसी तरह की सज़ा मिलेगी। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, इसका राजनीति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना कोई घटेगा ना कोई बढ़ेगा। हाँ, ये निश्चित रूप से शर्मनाक घटना है, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक और मुद्दा आप देख रहे होंगे कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 81 दिवसीय गवेष्टि गोरक्षार्थ धर्म यात्रा पर निकले हैं। इस विषय में आपका क्या मानना है? अजी बस इसमें क्या कहें, शंकराचार्य उन्होंने नाम रख लिया, लेकिन वो तो एक ऐसे खुरापाती शंकराचार्य हैं जो इस शब्द को भी कलंकित कर दिया। और जो श्रद्धा, जो विश्वास, जो सम्मान इस भगवा वस्त्र में शंकराचार्य जी के प्रति था, वो भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसमें जो है गिरावट आई है। ये व्यक्ति शुरू से ही धार्मिक न होकर केवल पॉलिटिकल आदमी है और इस पद का लाभ उठा रहा है, और देश इसको ये लग रहा है कि 2027 के चुनाव में तुम उत्तर प्रदेश में माहौल ख़राब करो। दरअसल ये विपक्ष के नेताओं के हाथ कम हो रहा है और इन्होंने जो इसे षड्यंत्रकारी व्यक्ति को जो एजेंडा दिया है उसी के तहत ही घूम रहा है। गौ माता को घोषित करे, माता तो है ही, माता को घोषित करने की कहाँ की ज़रूरत पड़ेगी? जो लोग माता मानते हैं वे तो मानते ही हैं, और तुम घोषणा कर लो जब भी माता नहीं मानेंगे। भाई, पाकिस्तान में भी गायें हैं, बांग्लादेश में भी गायें हैं, अमेरिका में भी गायें हैं, चाइना में भी गायें हैं। तुम गाय माता घोषित करके सबको, मतलब ये गुमराह करने वाली बेवकूफ़ी की बातें हैं। अरे आजकल तो ये कलयुग है, इसमें तो निकृष्ट लोग इतने हैं जो माँ 9 महीने तक पेट में रखे जन्म दे, जन्म जननी है, कुछ तो लोग उसमें उसी माँ को माँ नहीं मानते, तुम माता बनने की घोषणा करवा रहे। मतलब एक माहौल ख़राब करने की बात है इस व्यक्ति की, और कुछ नहीं है। और जगह जगह ये घूम रहा है। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा, भाई तुम्हारा विधानसभा से क्या मतलब है? विधानसभा शब्द ही जब तुमने कह के अपने को डाउटफुल स्थिति में ला दिया। ये व्यक्ति षड्यंत्रकारी है। अब वे तो हिंदुस्तान का कानून, इस देश का ऐसा लचीला है कि यहाँ महात्मा और साधु लोग कुकृत्य करके भी बचे रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग आश्रम बनाते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं और वहाँ आश्रमों में शराब और मांस और पता नहीं क्या क्या चलता है। तो ऐसे लोगों की तो इनकी तो जांच होनी चाहिए, मेडिकल इनका जांच होना चाहिए। जो लोग के खान पान भी गंदे हैं उनका अरेस्ट करना चाहिए। इस देश में ये लचीलापन जो कानून का है ना, ये ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहा है। एक और मुद्दा इस समय प्रखरता से चर्चाओं में है, यूजीसी के बारे में आपका क्या मानना है? नहीं, यूजीसी का मामला ऐसा है, देखो इसमें सवर्ण समाज को बेहद बड़ा आघात लगा था और ये वास्तव में कोई मुद्दा था नहीं, न किसी की मांग थी। ये पता नहीं क्यों, क्योंकि सरकार के अंदर भी तो कुछ लोग ऐसे आ जाने जो सरकार के अंदर रहेंगे और ऐसा न महसूस होगा कि ये बिल्कुल पार्टी के समर्थक हैं, सरकार के समर्थक हैं, लेकिन वो जासूस के होते हैं और वे कुछ ना कुछ ऐसी खुरापात करते हैं, विपक्ष के लोगों से
पैसा लेके या आश्वासन लेके कि सरकार की किरकिरी करावें और हर बात को प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हर चीज़ पर नज़र नहीं रख सकते, इतना बड़ा देश है। तो वो यूजीसी उसी का एक वो था, लेकिन उस पर सुप्रीम हमारे हाई कोर्ट ने जो बढ़िया निर्णय दिया उसे स्टे कर दिया। और अब स्टे का मतलब वो है, वो स्टे ही है, उसका कुछ नहीं होगा। लेकिन उसका भी एक तरीके से बहुत गलत था और सवर्ण समाज में बहुत ही उसका एक आक्रोश था, लेकिन अब वो आक्रोश धीरे धीरे समाप्त हो गया। वैसी कोई विशेष बात नहीं है। धन्यवाद। आप देख रहे थे ओजस्वी मन डिजिटल।